तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आई को। आज 19 जून 2020 और 19 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन है हम उन सबके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। सिकल सेल क्या होता है? जो हमारे जो ब्लड के अंदर जो सेल होते हैं, कौन सी? आरबीसी होती है। क्या होता है? आरबीसी होता है। वो ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरह से, आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का काम है जो शरीर के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन को क्या करना है? सप्लाई करना है। क्या करना है? ऑक्सीजन को सप्लाई करना है। तो वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? यानी आज के दिन, यानी 19 जून को क्या मनाया जाता है? इस दिवस को मनाया जाता है। और इसके लिए अब देखो, जो इसमें है वो आरबीसी है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। क्या होता है? 120 डे होता है। बट जैसे ही सिकल सेल में क्या होता है, यदि सिकल सेल की क्या होती है, कुछ प्रॉब्लम बीमारी होता है, सिकल जो हो जाता है, आरबीसी के अंदर जो बीमारी होती है सिकल हो जाता है, यानी उसके अंदर से ऑक्सीजन पर्टिकुलर तरीके से फ्लो नहीं हो पाता है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई यानी ऑक्सीजन है आरबीसी के अंदर, वो क्या होता है? कम हो जाता है। तो ये क्या होता है? 10 से 20 दिन के अंदर ही क्या होता है? 10 से 20 दिन के अंदर क्या होती है? ये सेल सिकुड़ने लग जाते हैं। क्या होती है? सिकुड़ने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। इसके कारण क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। जैसे एनीमिया के लक्षण क्या क्या है? जैसे पैरों में हलचल हो जाना, उसके बाद में पैरों में जकड़न आना, अकड़ जाना, तो ये क्या है? एनीमिया के लक्षण है, जिसके कारण क्या होता है? ऑक्सीजन पूरी तरीके से सप्लाई नहीं हो पा रही है। किसके अंदर? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पूरी तरह से सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसलिए इसकी अवेयरनेस के लिए, इसकी जानकारी के लिए, इसके बारे में प्रत्येक नॉलेज के लिए यह क्या होता है? यह दिवस मनाया जाता है। यह सन 2008 के बाद में क्या है? 2008 के बाद में यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली थी, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल सिक्योरिटी काउंसिल थी, जनरल असेंबली थी, उसने क्या कहता है? 2008 के बाद में वर्ल्ड के अंदर इस दिवस को मनाने शुरुआत की है। यानी इसके अवेयरनेस के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मनाया जाता है 19 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 800 किलोमीटर लंबी सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी? यहाँ पे हर्बल का मतलब क्या है? जो औषधीय पौधे हैं। क्या है? औषधीय पौधे हैं, जैसे नीम हो गया, तुलसी हो गया, इसके अलावा जो मैक्सिमम है, लौंग हो गया, काली मिर्च हो गई, इसके अलावा जो भी कुछ औषधीय पौधे आते हैं, नहीं इसके जैसे मैं अपने अश्वगंधा हो गया, क्या होगा? अश्वगंधा हो गया, पत्थर चट्टा हो गया, इसके अलावा ब्रह्मी के जो पेड़ हो गए वो हो गए। तो ये सब क्या है? सड़क के दोनों तरफ, यानी 800 किलोमीटर की जो लंबी सड़क होगी उसके दोनों तरफ क्या लगाए जाएंगे? ये हर्बल पौधे लगाए जाएंगे, जिसके कारण जो आयुर्वेदिक है, क्या है? आयुर्वेदिक जो क्षेत्र है उसके अंदर उनको जो आयुर्वेद के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है औषधियों की, उनकी ज़रूरत को पूरा हो सके, साथ में लोगों के साथ में अवेयरनेस हो, और सड़क जो है उसके ऊपर क्या हो? जो पेड़ों के और ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे थोड़ा सॉल्यूशन प्राप्त हो, एनवायरनमेंट को इफेक्ट ना हो। इसके अलावा सड़क के किनारे क्या हो? छाया भी हो जाएगी। इस वजह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार जी ने यह निर्णय लिया है कि एक 800 किलोमीटर लंबी उत्तर प्रदेश के अंदर क्या बनाई जाएगी? हर्बल सड़क को विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? श्री आनंदीबेन पटेल। पूर्व मुख्यमंत्री कहाँ की हैं ये? गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्री आनंदीबेन पटेल। वो उनको क्या है? वहाँ का यूपी के गए हैं राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान को चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म श्री देने की क्या की है? सिफारिश की है। किस भारतीय फुटबॉल कप्तान को क्या है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री देने की क्या की है? सिफारिश की है। तो यह कौन है? ये IM विजयन जी हैं। क्या है? IM विजयन जी, जो कि 2003 के अंदर इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा इन्होंने देश के लिए 1992 से 2003 तक लगातार क्या खेला था? फुटबॉल खेला था। और इन्होंने 74 मैचेज, क्या थे? 79 मैचेज के अंदर भारत के लिए 40 गोल दागे थे। 74 नहीं, 79 मैचेज के अंदर कितने गोल दागे? 40 गोल दागे हैं। तो इनको IM विजन को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, महासंघ है, उसने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, उसको क्या क्या है? इन्होंने नॉमिनेशन के लिए भेजा है। किसके लिए? और पद्म श्री पुरस्कार के लिए क्या है? इनको नॉमिनेशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB क्या है?
NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया है? अभी मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्या बनाया है? अध्यक्ष बनाया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक कौन कौन से देशों से मिलकर बना है? जो ब्रिक्स देश हैं, क्या है? जो ब्रिक्स देश हैं कौन कौन से हो गए? ब्राजील हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया, चाइना हो गया, और इसके अलावा कौन सा हो गया? दक्षिण अफ्रीका। इन देशों से मिलकर बनता है न्यू डेवलपमेंट बैंक बनता है। यानी न्यू डेवलपमेंट को जो भी फंडिंग होती है इन देशों को मिलाकर क्या होती है? उसमें फंडिंग की जाती है। और वो लोग फिर अदर देशों में क्या करते हैं? ये लोग हेल्प कैंप चलाते हैं और उनको हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे मनोनीत किया है? हाल ही में बिहार में जो ब्रांड एम्बेसडर, खादी का जो ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि बिहार के अंदर खादी के जो उद्योग हैं उनको विकसित करने के लिए, उनके लिए जागरूकता अवेयरनेस चालू करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए क्या है, वहाँ की राज्य सरकार ने बिहार में क्या है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको? खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी, जो बॉलीवुड के जो अभिनेता हैं पंकज त्रिपाठी, उनको क्या है? मनोनीत किया है। अब जो इनको मनोनीत किन्होंने किया है? इनको मनोनीत वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने ये मनोनीत किया है। इसके अलावा जो पंकज त्रिपाठी हैं वो कहाँ के हैं? वो बिहार के ही हैं। कहाँ के हैं? बिहार के गोपालगंज जो डिस्ट्रिक्ट है, क्या है? गोपालगंज जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के ये मेंबर हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1962 द वॉर दैट वजाइंट नामक पुस्तक किस लेखक ने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी इसी टाइम पे भारत और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके उपलक्ष्य में इससे पहले सन 1962 के अंदर, यानी 1962 में ये किताब लिखी गई थी, जब इंडिया और चाइना के बीच में क्या हुआ था? डिस्प्यूट हुआ था, वॉर हुआ था। उस टाइम पे ये बुक लिखी गई थी। तो ये बुक किन्होंने लिखी है? ये बुक लिखी है शिव कुणाल वर्मा जी ने। क्या लिखा है? इस बुक को लिखा है शिव कुणाल वर्मा जी ने। क्या लिखा है? इस बुक को लिखा है। इस बुक के बारे में उन्होंने जो लिखा है कि सन 1962 के अंदर क्या था, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, क्या थे? प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने क्या किया था? एक गोरखा रेजिमेंट को क्या भेजा था? गोरखा रेजिमेंट को जो गलवान घाटी है वहाँ पे क्या था? भेजा था। इसके बाद में क्या था? गलवान घाटी के पास में भेजा था। उसके बाद में इस जो गोरखा रेजिमेंट है इसको चाइनीज जो रेजिमेंट है उसके 300 जवानों द्वारा क्या कर था? घेर लिया गया था, और 100 मीटर के दायरे के अंदर उनमें पूरा कवर करके वहाँ पे गलवान घाटी के अंदर जितने भी जो क्षेत्र था उसका क्या था? कब्जा कर लिया था। तो यह बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है वो रिलेटेड है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसको ध्यान रखना हमेशा। तो इनके लेखक कौन है? शिव कुणाल वर्मा जी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 बार लगातार बुंडेस लीगा का खिताब जीतने वाली फुटबॉल टीम कौन सी है? यानी 8 बार कंटिन्यू, एक बार भी नहीं, 8 बार लगातार बुंडेस लीगा फुटबॉल जो लीग है उस बुंडेस लीगा का खिताब जो जीतने वाली फुटबॉल टीम है वो कौन सी है? तो यह कौन सी टीम है? बायर्न। कौन सी है? बायर्न म्यूनिख जो टीम है उसने लगातार बुंडेस लीगा का लगातार 8वीं बार क्या है? खिताब जीता है। अब इसमें क्या है? इन्होंने किसको हरा के जीता है? इन्होंने 1-0 से क्या है? वर्डर ब्रेमेन को 1-0 से हराकर ये खिताब जीता है। और ये गोल किसने किया था? ये रॉबर्ट लेनार्डो वस्की ने क्या किया था? इसको गोल किया था। किसने किया था? रॉबर्ट लेवांडो वस्की ने क्या था? इसको गोल किया था। और अब तक जो ये बायर्न म्यूनिख है इसने जो बुंडेसलीगा के अब तक के 1962 के बाद में क्या है? 1962 के बाद में अब तक जो 58 खिताब हुए हैं, क्या है? 58 खिताब हुए हैं, उनमें से बायर्न म्यूनिख ने इसके 30 खिताब क्या कहें? जीते हैं। कितने? 30 खिताब इन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य करवाए जाएंगे? अभी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा 20 तारीख को यानी 20 जून को यानी कल इस योजना का क्या जाएगा? उद्घाटन किया जाएगा। और इसके अंतर्गत क्या आएगा? उद्घाटन किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो सार्वजनिक कार्य हैं वो क्या करवाए जाएंगे? सार्वजनिक कार्य करवाए जाएंगे। इसमें कितना रुपए का आएगा? इसमें 50,000 करोड़ रुपए का क्या जाएगा? सार्वजनिक कार्य करवाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत जो प्रवासी मजदूर हैं उनको भी रोजगार मिल जाएगा। उसके अलावा जो भी कोविड-19 जो रिक्वायरमेंट होती है, जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है उसमें थोड़ा बहुत कुछ सुधार करने के साथ में जो प्रवासी मजदूर हैं, जो इसके अलावा जो गरीब व्यक्ति हैं, रेहड़ी वाले हैं, उनके साथ में भी क्या किया जाएगा? इनके साथ में इसके उपलक्ष्य में योजना के अंदर सभी की सहायता की जाएगी। उनको वहीं पे जहाँ पे लोकल हैं, जहाँ पे है भी प्रवासी मजदूर, जहाँ पे अपने रह रहे हैं वहीं पे क्या करेगा? इनको रोजगार प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्रिकेट मैच में फिक्सिंग के कानून को अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी किस देश ने अभी दी है? यानी क्रिकेट का मैच है उसमें फिक्सिंग को क्या कहता है कानून अपराध घोषित कर दिया इस देश ने। यह कौन सा देश है? पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान की जो पीसीबी क्रिकेट बोर्ड था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो उसने क्या किया था, अभी एक बिल पारित किया था। उसमें कहा गया था कि भाई यदि कोई भी खिलाड़ी यदि मैच फिक्सिंग में पाया जाता है उसको अपराध घोषित किया जाएगा। उस बिल को उन्होंने क्या किया, जो संसद है वहाँ पे प्रस्तुत किया गया। उसके बाद में वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं श्री इमरान खान जी, उन्होंने क्या किया, इस बिल को पास कर दिया और पास करने के बाद में इसको मंजूरी दे दी। यदि अब कोई भी खिलाड़ी यदि मैच फिक्सिंग में पाया जाता है तो उसको संलिप्त होता है तो उसको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का अस्थायी सदस्य किस देश को चुना गया है? अभी 5 देशों का क्या हुआ था, चुनाव हुआ है। क्या हुआ है? 5 देशों का क्या हुआ है, चुनाव हुआ है यूनाइटेड नेशन में, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के जो अस्थायी सदस्य हैं वो कितने हैं? 10 हैं। अब इन 10 सदस्यों में से क्या होता है, प्रत्येक वर्ष क्या है, प्रत्येक वर्ष 5-5 सदस्यों के क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। तो अभी जो 5 सदस्य चुने गए हैं उनमें से एक देश कौन सा है? ये देश क्या है, अपना भारत देश है। क्या है? भारत को इसको चुना गया है। और 5 यहाँ पे क्या है, जो परमानेंट मेंबर क्या है, परमानेंट मेंबर है। 5 सदस्य क्या है, परमानेंट मेंबर है। और भारत को कितनी बार, कौन सी बार चुना गया? 8वीं बार चुना गया है। इसके अलावा भारत को कब कब चुना गया है? सबसे पहले भारत को अस्थायी सदस्य के रूप में 1951 के अंदर चुना गया था। उसके बाद में 1968 के अंदर चुना गया था। सन 1973 के अंदर चुना गया था। सन 1977 से 78 में चुना गया था। 4 बार तो ये हो गया। उसके अलावा 84, 85 में चुना गया, 91, 92 में चुना गया, 11 और 12 में चुना गया। और अभी फिलहाल 21 और 22 के लिए क्या है, 22 के लिए क्या है, भारत को चुना गया है। क्या है? 21 और 22 के लिए भारत को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर के रूप में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेना के 75 सदस्यीय दल को वहां भेजेगा? अभी जो रूस है वो अपना क्या बना रहा है, 75वीं वर्षगांठ बना रहा है। किसकी? द्वितीय विश्व युद्ध में विजय प्राप्त करने की 75वीं वर्षगांठ बना रहा है। इसलिए इस देश ने अपने 75 सदस्यीय दल को क्या करेगा, वहां पे भेजेगा। तो यह कौन सा देश है? अपना देश भारत है, जो मॉस्को के अंदर क्या है, मॉस्को के अंदर जो आयोजित है 75वीं वर्षगांठ, उसके अंदर भारत अपनी जो तीनों सेनाएं हैं, क्या है, तीनों सेनाएं, जल, थल और नभ की तीनों सेनाओं के 75 सदस्यीय दल को करेगा, वहां पे भेजेगा। क्या करेगा? वहां पे भेजेगा। और यह दिवस कब मनाया जाएगा? 24 जून को यह दिवस क्या मनाया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। क्या जाएगा? 24 जून को क्या जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं क्या है, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने क्या कहता है इसको जो इन्विटेशन है वो भेजा था भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में आयोजित चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह कौन सा देश करेगा? यह बहरीन करेगा। क्यों? बहरीन करेगा। और बहरीन कहाँ पे है? यह खाड़ी देश है। क्या है? खाड़ी, अरब की खाड़ी जो देश है, खाड़ी देश है, उनमें क्या है, बहरीन पड़ता है। तो अब बहरीन, पहली बार बहरीन क्या करेगा, इस एशिया युवा पैरा खेलों क्या करेगा, मेजबानी करेगा। और यह कौन सा है? चौथा पैरा एशियाई खेल है। कौन सा है? चौथा पैरा एशियाई खेल है। इसके अलावा इस खेल के अंदर कितने खेल खेले जाएंगे? इसमें 9 खेल गेम आयोजित किए जाएंगे और 9 खेलों के अंदर 800 से अधिक क्या होंगे, 800 से अधिक खिलाड़ी इसके अंदर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्यात आयात एग्जिम बैंक ने किस देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर के ऋण को क्या दिया, भी मंजूरी दिया। भारत ने अभी ऋण को मंजूरी किसको दी है? इस देश को क्या है, 21.57 करोड़ डॉलर के क्या है, मंजूरी दी है। तो ये कौन सा देश है? मलावी देश है। क्या है? मलावी देश को भारत ने, जो एग्जिम बैंक है उसने क्या है, इसको 21.57 करोड़ डॉलर के ऋण को क्या दे दी, भी मंजूरी दी है। इससे क्या होगा, यह देश अपने यहाँ पे क्या है, कोरोना वायरस से जो ग्रसित जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई उनको सुधारेगा। इसके अलावा जो सोशल्स हैं, क्या है, सोशल जो काम है, सार्वजनिक जो काम है उनको बढ़ावा देगा। साथ साथ में जो पेयजल संबंधी क्या है, पेयजल संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करेगा। जो सिंचाई के लिए है, क्या है, सिंचाई के लिए, खेतों के लिए जो आपूर्ति है पानी की, उनके लिए दुरुस्त करेगा। इसके साथ में तंबाकू हो गया, इसके अलावा थ्रेसिंग संयंत्र हो गए, ईंधन भंडारण हो गए, इन सभी के क्षेत्र में इनका उपयोग करेगा। तो इनमें हेल्प करने के लिए भारत ने यह ऋण मंजूर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत को कोरोना से लड़ने हेतु एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कितने करोड़ रुपए का लोन देगा भारत को? अभी ये बैंक है, ये कितना करोड़ रुपए देगा? 75 करोड़ डॉलर का ऋण देगा। कितना देगा? 75 करोड़ डॉलर। क्या है? 75 करोड़ डॉलर का क्या देगा? ऋण देगा। और भारतीय रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 5,714 करोड़ रुपए का देगा, ये ऋण प्रोवाइड करवाएगा। और इसका हेडक्वार्टर है जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग के अंदर है। कहाँ पे है? बीजिंग के अंदर है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा सब्सक्राइब के साथ साथ में जो बेल आइकन दबा होता है साइड के अंदर, उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा जो भी कोई वीडियो चैनल पर अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।